नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। गुजरात बुलेटिन में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अहमदाबाद से, जहां पर ग्रामीण पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश जाट के नेतृत्व में ग्लैड-1 रिसोर्ट पर बड़ी छापेमारी की गई। और साथ ही बात होगी तापी की, जहां तापी जिले के बॉर्डर पर नवापुर रेलवे स्टेशन के पास अहमदाबाद से हावड़ा जा रही ट्रेन में यात्रियों ने चोरी करने वाले 4 चोरों को पकड़ा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश जाट के नेतृत्व में ग्लैड-1 रिसोर्ट पर बड़ी छापेमारी की गई, जिसमें 100 से अधिक पुलिस कर्मियों ने चांगोदर, बोपल, असलाली और सांगड़ पुलिस के साथ मिलकर शराब और हुक्का पार्टी पकड़ी। इस कार्रवाई में 26 महिलाएं समेत 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रिसोर्ट में 20 से अधिक खाली शराब की बोतलें बरामद हुई और हुक्का सामग्री की जांच FSL लैब से शुरू हो गई है। पार्टी प्रतीक सांघी के जन्मदिन के जश्न के लिए आयोजित थी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि क्लब स्टाफ की संलिप्तता पाई गई तो रिसोर्ट के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वीकेंड विला और रिसोर्ट का निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया है। कल रात को अहमदाबाद ग्राम्य की 3 पुलिस स्टेशंस की टीम ने मिलके और LCB और इनकी टीम ने मिलके एक जॉइंट रेड करी थी। और इस ऑपरेशन में हमने ग्लैड-1 करके एक गोल्फ रिसोर्ट है, उस गोल्फ रिसोर्ट के बैंकेट हॉल में एक बर्थडे पार्टी थी। उस बर्थडे पार्टी में लिकर सर्व किया जा रहा था और उसके बेसिस पे एक महफिल का केस किया गया। और उस पार्टी में जितने भी लोग थे सभी का ब्रेथ एनालिसिस से और इनका मेडिकल करवाया गया। उसमें से 39 लोग जो थे ऐसे थे जिन्होंने लिकर कंज्यूम किया हुआ था। उनमें 26 महिलाएं थी और 13 पुरुष थे। 13 पुरुष जो है हमारे कस्टडी में है और महिलाओं को जो है नोटिस देके उनको फर्दर तपास के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें जो अभी तक टोटल 5 बॉटल्स मिली है और इसके अलावा खाली बॉटल्स भी मिली है। ये मुद्दा माल जो लिकर है वो कहाँ से लेके आया गया, ये इसके बारे में हम डिटेल तपास करेंगे। और इससे पहले भी एक दिन पहले कलार ब्लू एंड ग्रीन में एक बंगलों में 12 लोगों के खिलाफ एक महफिल का केस किया गया था। उसमें ये सब लोग जो एक रेंटेड विला में वहाँ पर सभी बैठ के जो एक महफिल कर रहे थे और इसके बेसिस पे गुना दाखिल किया गया था। और अहमदाबाद ग्राम्य पुलिस जो है हमारे विस्तार में जितनी भी वीकेंड विलाज, रिसोर्ट्स और जितने भी होटल, ढाबा, ये सब जितने इनकी सभी की कंटिन्यूस चेकिंग चालू रखती है। और इसके अलावा हमारा जो इन्फॉर्मर का नेटवर्क है उसके आधार पर इन सभी जगह पे हमारी जो चेकिंग है वो चेकिंग चालू रहेगी और भविष्य में इस प्रकार का कोई बनाव नहीं बने, इसके लिए हम सतत प्रयासरत रहेंगे। सर, ये केस को लेकर किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा आगे? इस केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो है ये जो प्रतीक सांघी जिसने ये बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, प्रतीक सांघी ने ये लिकर कहाँ से मंगवाया था और वहाँ से यहाँ तक किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इसका किया गया था, कौन कौन से व्हीकल्स यूज़ किए गए थे और बीच में कोई किन किन लोगों का इसमें रोल था, वो उसमें डिटेल्ड तपास की जाएगी। और इसके आधार पर जो है अगर दूसरे स्टेट में भी कोई टीम भेजनी पड़ेगी तो हम दूसरे स्टेट में टीम भेजेंगे। अभी तक की हमारी चेकिंग में कहीं पर भी कोई ड्रग्स जो है वो साथ में ध्यान में नहीं आया है। हालांकि इसमें शराब के साथ साथ जो है हुक्का भी हमने कुछ सीज़ किए हैं। इस हुक्का में क्या सब्सटेंस यूज़ किया गया वो FSL के परीक्षण के बाद पता लगेगा। और ये FSL के परीक्षण में अगर उसमें से कोई भी कंट्रोल्ड सब्सटेंस या बैंड सब्सटेंस उसमें आता है तो उसके आधार NDPS के आधार पर भी जो है गुना दाखिल करेंगे। और अगर उसमें टोबाको का कंटेंट आता है तो जो है इस तरीके से टोबाको का भी जो है उसमें केस करेंगे। प्रतीक संघवी जो अभी तक की हमारी प्राइमा फेसी जो तपास में सामने आया है कि जो है उनके वो 2-4 कंपनीज़ में 3 कंपनीज़ में वो डायरेक्टर हैं और फर्दर उन कंपनीज़ में उनका रोल क्या है वो एग्जैक्टली अभी तपास का विषय है। वो उनके इंट्रोगेशन वगैरह में अभी जो चीज़ें सामने आएगी वो आपको फ्यूचर में मीडिया ग्रुप में और आपको जब भी आप हमें पूछेंगे तो हम बता देंगे। थैंक यू सर। रेड पाड़ी जरे लगभग 9 जेवा लोग हुआ था। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट।
गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तर गुजरात के सांबरकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, दाहोद, महिसागर, अहमदाबाद और दक्षिण गुजरात के बड़ौदा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, वलसाड़, तापी, भारूच, आणंद शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान में बना निम्न दाब क्षेत्र मध्य उष्णकटिबंधीय स्तर तक विस्तारित होकर दक्षिणी की ओर झुका हुआ है और धीरे धीरे निम्न दाब क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मॉनसून की द्रोणिका इस क्षेत्र में होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगी, जिससे इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। आने वाला अगले 7 दिन तक अनेक स्थानों में हल्का से मध्यम बरसात की संभावनाएं हैं और भारी बरसात का भी संभावना दिया गया है। आइसोलेटेड जगह में आज डे 1 जैसा 21 जुलाई और डे 6 26 और 27 जुलाई के लिए आइसोलेटेड जगह में भारी बरसात का भी पूर्वानुमान दिया गया है और अगले 5 दिन 21 से लेकर 25 जुलाई तक थंडरस्टॉर्म वार्निंग का भी वार्निंग दिया गया है। इसमें लाइटनिंग के साथ 30 से 40 विंड स्पीड के साथ थंडरस्टॉर्म वार्निंग है और जो भारी बरसात का संभावना आज दिया गया है राज्यों में उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों में ही है। गुजरात रीजन में इसमें साबरकांठा, गांधीनगर, आनंद, खेड़ा, दाहोद, महिसागर, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, बहारूच, देन सूरत, नवसारी, वलसाड़, तापी, डांग, दमन, दादरा नगर हवेली और अरावली। इसके लिए आज उत्तर और दक्षिण गुजरात रीजन में ये डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं हेवी रेनफॉल येलो वार्निंग के साथ और सौराष्ट्र कच्छ में भावनगर, अमरेली और बोटाड के लिए हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है। गांधीनगर में हेवी रेनफॉल का वार्निंग है येलो वार्निंग के साथ। बोलिए, अभी सिस्टम जो है एक अपर या साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम राजस्थान के ऊपर परसिस्ट कर रहा है एडजॉइनिंग पाकिस्तान के साथ अप टू 3.1 किलोमीटर तक ये विस्तृत है और जो हमारा मानसून ट्रफ है इसका जो मानसून अक्षरेखा है जम्मू, देन चंडीगढ़, सरसवा, फतेहगढ़, वाराणसी, रांची, दीघा, देन उत्तर पूर्व बे ऑफ बंगाल तक ये लाइन परसिस्ट कर रहा है। इसके कारण और अहमदाबाद आसपास क्षेत्र के लिए आज लाइट टू मॉडरेट रेन और आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है थंडरस्टॉर्म वार्निंग के साथ। फिशरमैन भाई के लिए भी वार्निंग दिया गया है डे 3, डे 4, डे 5, 23, 24, 25 जुलाई में जो फिशरमैन भाई के लिए वार्निंग है। इसमें विंड स्पीड स्क्वेली वेदर के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ गस्टिंग 60 किलोमीटर प्रति घंटा में विंड स्पीड रहने का पूर्वानुमान है। इसलिए 23 से लेकर 25 तक फिशरमैन भाई को समुद्र में जाने के लिए मना है। गुजरात और जो गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है ऑफ एंड अलोंग जो गुजरात की तटीय क्षेत्र है जो में जो बारिश हुआ है इसमें 411.7 mm बारिश हुआ है एक्चुअल में और जो नॉर्मल है सामान्य जो रेनफॉल होना था 277.7 इसके हिसाब से 48% राज्यों में ज़्यादा बारिश हुआ है। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। तापी जिले की बॉर्डर पर नवापुर रेलवे स्टेशन के पास अहमदाबाद से हावड़ा जा रही ट्रेन में यात्रियों ने चोरी करने वाले 4 चोरों को पकड़कर उन्हें धुनाई की। ये गिरोह ट्रेन में चढ़कर मोबाइल, बैग आदि चोरी करता था, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। चोरी की वस्तुएं कहां फेंकी जाती थी इसकी जांच जारी है। यात्रियों ने चोरों को पकड़ा, लेकिन नवापुर स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है, जबकि रेलवे पुलिस भी सक्रिय नहीं दिखी। यात्रियों ने सरकार से रेलवे सुरक्षा में सुधार की मांग की है और सवाल उठाए हैं कि क्या ऐसे हालात में रेलवे का आधुनिकीकरण संभव है और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। पकड़े गए चोरों और यात्रियों की बातों की भी चर्चा की गई। स्टेशन पे बड़ौदा स्टेशन पे ये चाचा क्या नाम है तुम्हारा? सिकंदर बाबा। सिकंदर बाबा का हमने पाकिट और फोन पाकिट और फोन हमने बनाया, इनका चुराइला तो पाकिट हमने वाली साइड पाकिट हमने ड्राइवर साइड फेंक दिया और उसमें डॉक्यूमेंट सब था वो भी फेंक दिया। डॉक्यूमेंट सब था साथी के अंदर काटवट तो हमने फेंक दिया पाकिट में। और पैसे पैसे भी अंदर ही थे, हमने फेंक दिया पाकिट में। पैसे गए कहाँ तुम्हारे पास? क्या बड़ौदा स्टेशन 1 नंबर पे हमने फेंका। अच्छा, ये मेरे को जो तुमने पैसे दिए वो किसके पास से लेके दिए तुमने? एक भाई से उधार लेके दिए हमने।
अच्छा, इसमें जो समूह शादी के जो डॉक्यूमेंट पूरे टोटली फेंक दिए तुम लोगों ने? हाँ समूह शादी के डॉक्यूमेंट जो थे वो पूरे फेंक दिए तुम लोगों ने? टोटल तेरा नाम क्या एजाज है? एजाज एजाज भाई कैसे? हाँ एजाज भाई अखा नाम बोले, बाप का नाम है ने? पठान एजाज हाँ, कहाँ रहते हो? मिल्लत नगर बलता मेरा नाम रोहल है, मेरे पापा का नाम बरकत है। मैं रहता हूँ मिल्लत नगर डाल पास। 12,836 33 हावड़ा हावड़ा एक्सप्रेस में है। अच्छा, कहाँ से बैठे आप? बिहार से बैठे अच्छा, नंदुरबार में चोरी हो गई। नंदुरबार में चोरी नवापुर हुआ, में। नवापुर में चोरी हुआ। ओके, पहले नाम बताइए। मेरा नाम तेजस कैलाशवाग, कहाँ के रहने वाले? मैं नासिक का रहने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल जलगांव जा रहा था, अच्छा, तो जलगांव के लिए जो ट्रेन पकड़ी मैंने, अभी वडोदरा से नवापुर पहुँचा हूँ। तो नवापुर पहुँचने तक हमारे साथ ऐसे कुछ किस्से हुए, जैसे कि वडोदरा से निकले तो 15-20 लड़कों की जो टीम थी वो ट्रेन में दाखिल हुई और उनके पास थोड़े मतलब ऐसा हथियार जैसा, चाकू छुरी जैसा भी था कमर में। और टोटली गाड़ी में वहाँ से लेके यहाँ तक 15 से 20 मोबाइल चोरी, मतलब 20 प्लस ही मोबाइल चोरी किए हैं। 60 से 70 हज़ार कैश भी चुराई है और वो भी लेडीज़ के पास से भी चुराई है। वो मैं बोल नहीं सकता कहाँ से लिया अभी, वो कहने की चीज़ें नहीं है, समझ जाएंगे। और दूसरा चीज़, हमें धमकी भी दे देते, बोले इस टाइप जैसे कि तुम अहमदाबाद से लेके सूरत जाओ, वडोदरा जाओ, या तुम नंदुरबार जाओ, बोले हम सबको खरीद लेंगे बोले, और ऐसे छूट जाएंगे बोले, हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता बोले, ऐसा, इस टाइप। ठीक है। और लेडीज़ के साथ भी कुछ हुआ है? लेडीज़ के मतलब मिस टच, अच्छा, जैसे लेडीज़ ने पर्स रखने की जगह पर्स रखा था और वहाँ से पर्स उन्होंने निकाल लिया, ऐसा, इस टाइप दादागिरी करके। दादागिरी करके। इनमें से 4 को पकड़ा है अभी। 4 को पकड़ा है तुमने? अच्छा, आपके पास से भी गया क्या? तो आपके पास से कितना गया है? क्या लेके गए वो लोग? हमारा पैकेट लेके गए, मेरे अंदर रखा था, वो जबरदस्ती कर रहे थे, छुड़ा के ले गए। ऐसा, कितना लेके गए आपके पास से? 6-7 हज़ार था। 6-7 हज़ार। और आपकी भी मोबाइल गया क्या? मोबाइल नहीं गया। नहीं गया, अच्छा, ठीक है। आपका नाम? संतोषी बहन। कहाँ के रहने वाले? हम है तो यूपी के, लेकिन हम यहाँ बागदा से आए थे, बिहार से बैठे तो नवापुर के बीच में चोरी हुई। अच्छा, ठीक है। तापी से सीनियर संवाददाता डॉक्टर बिंदेश्वरी शाह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।